मैं रवित विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई क्या चल रहा था, टाइम एंड वर्क है कि नहीं। तो टाइम एंड वर्क में 3 टाइप खत्म हो गया था, चौथी टाइप बतानी थी। क्या था भाई, बिफोर एंड आफ्टर मिक्स क्वेश्चन। मतलब बिफोर वाला पहले वाला कैसे होता है और बाद वाला कैसे था। मतलब हम क्या पढ़े थे कि भाई कोई 2-3 पार्टनर थे, उसमें से क्या हुआ, काम शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। जब बाद वाला आया, ये आफ्टर वाला हो गया। और फिर बाद वाले में क्या, बिफोर वाले में क्या होता था कि काम समाप्त होने वाला था, काम समाप्त से 4 दिन या 5 दिन 2 दिन पहले कोई काम छोड़कर चला जाता था। ठीक, एक कोई बाद में, मतलब जो 2-3-4 पार्टनर थे उसमें से जो कोई पहले जा रहा था काम छोड़कर, काम समाप्ति से, और कोई कोई शुरुआत से कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा था। और कुछ क्या कर रहे थे भाई, काम जब क्या होने वाला था, काम जब खत्म होने वाला था, तो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर चले जाते थे। दोनों टाइप हो चुका था, बिफोर और आफ्टर वाला, बिफोर वाला भी और आफ्टर वाला भी। ठीक, अब क्या है भाई, अभी तक हम अलग अलग पढ़े, बिफोर का अलग पढ़े, आफ्टर का अलग पढ़े। अब दोनों एक में आएगा, मिक्स आएगा। ठीक, और हम क्या इसके लिए बताए थे, इसके लिए हम क्या बताए थे, हम इसके लिए ये बताए थे कि अगर जब बाद बाद वाला आएगा, बाद वाला बाद वाला में क्या करेंगे, घटाएंगे, बाद वाले में घटाएंगे और घटाकर हटा देंगे इसको। ठीक, और पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में अब घटाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसको जोड़ने के साथ इसको क्या करेंगे, पहले वाले केस में रखेंगे। यही था। देखते भाई मिक्स में क्या होता है। ठीक, क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 12, 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और ए 4 दिनों के बाद, ए ये जो ए है देखो, 4 दिनों के बाद तथा बी कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देते हैं। कितने दिनों के बाद कार्य समाप्त होगा। ठीक, अब देखो दोनों आया, मिक्स है कि नहीं। तो भाई क्या हुआ, ए बी और सी, ए बी और सी 3 लोग हैं। ए कितने दिन में, 12, 18, 24, 12, 18 और 24। तो हम क्या मान रहे थे, 12, 18, 24 से कटने वाली कोई संख्या कितना हो जाएगा भाई, 72। 12, 18 और 24 से कटने वाली संख्या कितनी आ गई, 72। हम मान लिए कि टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 72 है। ठीक, एफिशिएंसी देखते हैं, 12, 25, 60, 12, 6, 72, 18, 4, 72 और 24, 3, 72। यही हुआ कि ए के एक दिन की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, बी के एक दिन की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, और सी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक, अब ये देखना है कि भाई कौन, अब आफ्टर और बिफोर वाला, बाद और पहले वाला केस देखते हैं। ए 4 दिनों के बाद, कौन, ए 4 दिनों के बाद, बाद वाले केस में क्या करना, अब देखते हैं। मतलब इसका कि ए 4 दिनों के बाद, इसका मतलब अगर ए 4 दिन तक काम करता तो कितना करता, ए 4 दिनों के बाद अगर ए 4 दिनों तक काम करेगा तो कितना करेगा भाई, 24 यूनिट। अब यही 24 यूनिट बाद वाले केस में क्या करते थे, घटाते थे, 24 घटा दिए। बी कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, अगर 2 दिन बी काम करता, अगर बी 2 दिन काम करता तो भाई कितना करता, 8 यूनिट काम करता। तो अब पहले वाले केस में क्या करेंगे, पहले वाले केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8। अब मैंने क्या बताया था कि जो बाद वाला मैटर रहेगा, बाद वाला कौन है भाई, ए, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इसका काम खत्म कर देंगे। ठीक, इसको नहीं लेंगे। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में बाद कार्य समाप्त होगा, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो टोटल वर्क देखो, देखते हैं अब कितना बचा भाई। ये देखो 72, 72, 8, 80, 72, 8, 80 और 80 में से 24 गया, कितना बचेगा, 80 में से 24 चला जाएगा, कितना बचेगा, 56। 80 में से 24 गया, कितना बचा भाई, 80, 72, 8, 80, 80 में से 24 गया, 56। अब कौन कौन ये हट गया, ए वाला, बाद वाला केस तो हटा दिए। अब इसका ये, इनका देखेंगे कितना बढ़ रहा है भाई, देखो इनका। अब ये वाला चीज लिया जाएगा ना, ये ठीक, दोनों मिलकर बी और सी की कितनी एफिशिएंसी आई, 7, 7, 7, 49, 60, 82, 56। कितना डेज लगा, 8 दिन लगा। काम खत्म होने में कुल टोटल कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी 10, 12, 15 दिन, 10, 12, 15 दिन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबके। ठीक, 10, 12, 30 से कटने वाली संख्या 60। तो हम ये मानेंगे कि टोटल वर्क कितना निकल कर आया, 60 आया टोटल वर्क। ठीक है भाई, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौको 60। बस अब ये देखेंगे कौन बाद में जा रहा है, कौन पहले। कर अब ये काम शुरुआत
एक साथ करते हैं, किंतु कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक। अगर 2 दिन तक एक काम करता तो कितना करता भाई? 12 यूनिट। और ये बाद वाले केस में क्या करेंगे? 12 माइनस कर देंगे। ठीक, 12 माइनस कर दिए। और क्या बताए थे कि इसको माइनस करेंगे और जो बाद वाला केस रहेगा इसको हटा देंगे, इसका काम खत्म। बस इसका इसी जगह काम समाप्त हो जाएगा। अब क्या दिया है? और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। 3 दिन पहले अगर बी 3 दिन तक काम करता तो कितना करता भाई? 15 यूनिट काम करता। और ये पहले वाला केस है तो ये क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दिए। कितना टोटल बचेगा भाई? कितना बना? देखो 15 में से 12 गया, कितना बचा? 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। और 3 और 60 कितना हो जाएगा? 63। ये रिमेनिंग पार्ट बचा। ठीक, अब कौन काम करेगा भाई? देखो अब कौन कौन लिया जाएगा इसमें? ये वाला 5 4 9। ठीक, टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 63 काम है, वर्क है टोटल, और 9 यूनिट काम होगा। 5 4 9, 9 7 63। कितना दिन लग जाएगा भाई? 7 दिन लगेगा। ठीक, कितना दिन? 7 दिन। 9 7 63। ठीक, ऐसे करेंगे भाई। इससे काम क्या होता है कि बहुत आसानी से हमारा काम हो जाता है। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें। बस पहले वाले केस में को ऐड करेंगे और बाद वाले केस को घटाकर हटा देंगे। बस ए बी और सी 10 12 15, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। देख लेते भाई 10 12 15 से कटने वाली संख्या 60 फिर आ गई। हम मान लिए कि टोटल वर्क कितना निकल कर आया? 60 निकल गया। 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौको 60। अब देखते हैं, सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद, देखो बाद आया ना, 3 दिनों के बाद सी। तो अगर 3 दिन तक सी काम करता तो कितना यूनिट काम करता? 12 यूनिट। बाद वाला केस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करने के साथ क्या करेंगे? इस वाले की सेवा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको नहीं, बाद वाले केस में घटाकर उसको हटा देंगे, उससे कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? तो अब फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। देखो कह रहा है कि 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है भाई, पहले वाले केस में अगर बी 4 दिन तक काम करता तो कितना यूनिट काम करता? 20 काम करता। पहले वाला केस है तो इसको रखेंगे, कितना? 20। अब कितना बचा भाई? अब काम कितना बचेगा? देखो 80 हो गया, या डायरेक्ट 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8। और कितना हो जाएगा? 68। ये 68 काम बचा, 68 काम करवाना है। 68। अब कितने लोग करेंगे भाई? यही वाला, ये वाले खाली लोग करेंगे। 5 6 11, कितना लिखेंगे? 11। क्या हो जाएगा भाई? 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, कितना बचा? 2। ये हो जाएगा इतना इतना। ठीक, 6 सही 2/11 डेज। कितना? 6 सही 2/11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 5 8 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को भाई 5 8 10, 5 8 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 5 8 10 से कटने वाली संख्या 40। तो हम मान लिए टोटल वर्क कितना है भाई? 40। कितना आएगा? 5 8 40, 8 25 40, 10 चौको 40। ये हो गया। अब देखते हैं कौन काम छोड़कर कब कब जा रहा है। लेकिन 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद कौन? देखो 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। बाद ना, 2 दिनों के बाद सी, अगर सी 2 दिन तक काम करता तो कितना यूनिट काम करता? 8 यूनिट करता। बाद वाला मामला है तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने के साथ साथ क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा भाई? अब देखते हैं समाप्ति से, और करा कि और कार्य समाप्ति से एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है। पहले वाला केस है बी, तो अगर बी एक दिन काम करता तो कितना यूनिट काम करता? 5 यूनिट ही काम करता। ठीक, तो अब पहले वाले केस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आएगा भाई? 5 8 में से 5 गया, -3 बचा, या 45, 40 5 45, 45 में से 8 गया, 45 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? या डायरेक्ट भाई ये करो, 5 में से 8 में से 5 घटाए, -3 बचा, -3 बचा, और जब 40 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 37। यही बचेगा रिमेनिंग पार्ट, 37। तो देखते भाई 37 यूनिट काम है। अब कौन कौन करेगा? ये देखो 5 8 13 है कि नहीं? 13 दूना 26। ठीक, कितना हो जाएगा भाई? 13 13 दूना 26, 13 तिया 39 ज्यादा हो जाएगा, 26 26 11 11 बचेगा, है कि नहीं? इतना डेज लगेगा।
2 सही 11/13 डेज, 2 सही 11/13 डेज है कि नहीं, 2 सही 11/13 डेज। देखो भाई टाइम चेंज हो गई, हमने क्या पढ़ा, पहले वाला केस पढ़ा, बाद वाला केस पढ़ा, फिर दोनों का मिक्स पढ़ा, हो गया। अब देखो टाइप चेंज हो गई, टाइप 5। टाइप 5 क्या है भाई, एमडीएच का मतलब मैन डेज आवर्स, ये होता है मैन डेज आवर्स। इसका मतलब भाई ये टाइप क्वेश्चन है कि जैसे M1 D1 H1 बाई वर्क W1 बराबर M2 D2 H2 या W2, यही है मामला। या कहने का मतलब कि M का मतलब मैन, डे का मतलब दिन, H का मतलब आवर्स, W का मतलब वर्क। उसी तरह M2 D2 H2 हो जाएगा। अब कहीं कहीं क्या होगा भाई, ये वर्क देगा, कहीं कहीं वर्क नहीं देगा। जहां वर्क नहीं देगा वहां केवल क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, यही हो जाएगा बस। कहीं कहीं वर्क देगा तो ये वाला लगाना पड़ेगा फार्मूला, और कहीं कहीं वर्क नहीं देगा तो ये वाला रहेगा, बस इतना करना है। इसी में जो जो चीज बोलेगा इसी में सेट करेंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। देखो वर्क नहीं दिया है ना कितना वर्क, खाली कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी कर सकता होगी। ठीक, तो अब क्या रखना भाई, M1 खाली D1 की बात है तो हम क्या लिखेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, बस। अब इतना, ये खाली भाई आवर्स की बात नहीं हुई तो आवर्स नहीं लिखेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। देखते हैं, कह रहा है 8 आदमी एक काम को 5 दिन में, कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 5 दिन में, तो कह रहा है कि 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 10 दिन में पूरा करने के लिए। तो हमें आदमी नहीं पता है अभी, तो हम मान लिए आदमी की जगह एक्स आदमी की जरूर, एक्स आदमी हम मानेंगे कि भाई जो एक्स आदमी है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त कर लेंगे, बस। ये कितना है भाई, 8×5 = 40, एक्स बराबर ये 40, 10 इधर चला जाएगा, कितना आएगा, एक्स बराबर 4 मैन, 4 मैन, ये हो जाएगा आंसर। कितने, 4 आदमियों की जरूरत होगी, इसका मतलब बस रख देना, जो चीज पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है उसके जगह अपन एक्स मान लो, बस उत्तर आ जाए। जो दिया है उसको लिख दो, जो पूछ रहा है उसे एक्स मान लो, है कि नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो फिर वही बात कर रहा है, यदि 4 आदमी कम होते तो काम पूरा होने में 15 दिन, कह रहा है कि 15 दिन अधिक लगते तो कुल आदमी की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब भाई खाली फिर वही बात हुई, M1 D1 की, M1 D1 बराबर M2 D2, इतनी बात है तो बस इतना ही लिखेंगे। कह रहा है कुछ आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो मान लीजिए कुछ जगह मतलब एक्स आदमी किसी काम को कितने दिन में, 45 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 आदमी कम होते, 4 आदमी कम होते मतलब पहले एक्स आदमी थे, अब 4 आदमी कम मतलब x-4, इतने कम होते तो काम पूरा होने में 15 दिन अधिक लगता। देखो क्या कह रहा, ये चीज बोल रहा है, कह रहा है कि 15 दिन नहीं लगता, 15 दिन अधिक लगता। तो इसका मतलब कि पहले 45 दिन लग रहा था, इसका मतलब कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम माने एक्स आदमी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 आदमी कम होते, यदि 4 आदमी कम होते तो 4 आदमी कम होते, पहले एक्स आदमी थे अब x-4 कर दिए, तो काम पूरा होने में 15 दिन अधिक लगता। तो इसका मतलब पहले 45 दिन लग रहा था, अब 15 दिन अधिक लग रहा है, तो मतलब कितना दिन लगेगा, 60 दिन। ठीक, तो कुल आदमी की संख्या ज्ञात करें, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक भाई, काटते हैं इसको, देखो 15 या 45, 15 चौको 60, क्या बनेगा, 3x बराबर 4x-16। अब क्या होगा भाई, 3x इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, अब ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितने आदमियों की संख्या, 16 आदमी, है कि नहीं। बस कुछ नहीं करना, जो जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाना है। कितने आदमी, तो कुल आदमी की संख्या क्या थी, 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि आदमियों का एक समूह एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो फिर नहीं पता कितने आदमी, तो एक्स आदमी का समूह एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 दिन लिखेंगे। फिर वही बात भाई, M1 D1 बराबर M2 D2, लेकिन उनमें से 2 आदमी अनुपस्थित हो गए। करा कि भाई आदमियों का एक समूह एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उनमें से 2 आदमी अनुपस्थित हो गए। एक्स आदमी थे, अब बोल रहा है कि अनुपस्थित हो गए कितना, 2 लोग, तो x-2,
यदि आदमियों के शेष समूह ने उस काम को 25 दिनों में पूरा किया, कह रहा है कि 25 दिनों में, अधिक कम नहीं दे रहा, बस खाली कह रहा है कि 25 दिन में पूरा किया, तो आदमियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो काटेंगे भाई, 5 बार जाएगा 5 से, 5 तिया 15, कितना आया 3x बराबर 5 से 5x माइनस 10। इधर जाएगा 3x, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा, और माइनस 10 इधर जाएगा तो 10 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 5 मैन। 5 मैन, ये हो जाएगा आंसर कितने, 5। प्रारंभ में मतलब कितने आदमी लगाए गए थे, 5 आदमी लगाए गए थे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। कह रहा कि आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकती है। मान लो x आदमियों की संख्या किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, 50 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते, मतलब कह रहा है कि यदि 3 आदमी और बढ़ा दिया जाए, मतलब x + 3, कह रहा कि यदि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते तो काम 5 दिन पहले पूरा हो जाता। 5 दिन पहले पूरा हो जाता, इसका मतलब पहले 50 दिन लग रहा था, जैसे 3 आदमी बढ़ाया गया तो 50 दिन की जगह 5 दिन पहले, 5 दिन पहले का क्या हो जाएगा 45। ठीक, मतलब 45 दिन में काम समाप्त। तो जैसे इसका मतलब कि जैसे 3 आदमी बढ़ेंगे तो काम 45 दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते भाई, 5 दहा में 50, 5 9 45, क्या हो जाएगा भाई 10x बराबर 9x + 9 त्रिक 27। 9x इधर आएगा, x हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 27। क्या पूछा है कि आदमियों की संख्या ज्ञात करें, तो कितने आदमी हो जाएंगे 27 मैन। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 27, है कि नहीं। जो जैसे बोल रहा है बस वैसे करते जाना है और कुछ नहीं इसमें करना है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब देखो आया ना 24 दिनों में, कह रहा है कि 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 खिलौने, अब देखो 40 खिलौने क्या हुआ, यही वर्क हो गया, यही डब्ल्यू हो गया 24 दिनों में। ठीक, तो हम लिख लेते भाई 20 आदमी। ठीक, अब देखो M1 D1 M1 D1, अब सब आ गया ना भाई, M1 D1 H1 बराबर WN बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। अब सब आ गया, सबका यूज किया गया ना भाई। देखो 1 2 3 4 सबका यूज किया गया, तो सब अब जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे। कह रहा कि 20 आदमी तो लिखेंगे 20 गुणे 18 घंटे में, और दिन कितना ले रहे हैं 24 दिन ले रहे हैं। देखो D1 के नीचे 24, कितना घंटे ले रहे हैं 18 घंटे ले रहे हैं, बटा में कितना खिलौना बना रहे हैं भाई 24, अरे कितना 40 खिलौना तैयार कर रहे हैं। तो देखो W अब 40, जो 40 खिलौना तैयार कर रहे हैं ये तो वर्क हुआ, ये 40 खिलौना यही वर्क हुआ ना भाई। तो अब 40 यहाँ पे आ जाएगा, 40 खिलौना तैयार करते हैं। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, तो कितने दिनों में 16 घंटे, दिन पूछा है। देखो कह रहा कितने दिनों में, तो दिन की जगह हम क्या मान लेंगे 36 आदमी। देखो 36 आदमी तो 36 रखो, आदमी की जगह कितना आ गया 36 गुणे कितने दिनों में, कह रहा है कि भाई तो कितने दिनों में, यही पूछा है ना, तो इसकी जगह देखो डे की जगह हम x मान लेंगे गुणे कितना घंटा काम करके 16 घंटा काम करके, 16 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, कितना खिलौना तैयार करना है 48, तो 48 यहाँ आ जाएगा बस। अब काट पीट देंगे भाई, काटेंगे पीटेंगे वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। देखो अगर काटे हम कैसे, देखो 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो गया, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 2 9 18, इसका काम खत्म। अब देखो 16 तिया 48, 16 तिया 48, फिर 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 तिया 36, हर इनका काम खत्म हो गया। अब इधर क्या क्या कट सकता है, देखो ये कट गया भाई, कितना 16 तिया 48 गया 12। देखो अब देखो यहाँ पे 12 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 सब कट गया। देखो इधर का कट गया, खाली x बचा, 12 दूना 24, ये कितना है भाई 18 बराबर 9 दूना 18, इधर कितना आया खाली x बचा, x बराबर कितना आया, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी 18 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना भाई 18 आदमी। बस कुछ नहीं करना है, बस काटना पीटना है और कुछ उसमें करना नहीं है। 18 आदमी काट पीट के भाई x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब टाइप देखो चेंज होगी। अब टाइप 6 क्या है भाई, टाइप 6 है कार्य क्षमता, इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता क्या होता है, मतलब अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बता रहा हूं। देखो जैसे
मैं यही बोल रहा था कि भाई अगर ए किसी काम को मान लो कि 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक, तो क्या कर रहे थे हम, यही कर रहे थे कि भाई इनसे कटने वाली संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई, तो 15 दूना 30, 10 तिया 3, ये क्या आती थी भाई, एफिशिएंसी आती थी, यही कार्य क्षमता आती थी एक दिन की, कि ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 2, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, ठीक। अब इससे इससे क्या समझ में आया भाई, इससे क्या समझ में आया, ये ए है और ये बी है, ठीक, इनकी कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, देखो कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, ठीक, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या निकल कर आई इनकी 2 और 3 निकल कर आई, ठीक, 2 और इफिशियंसी कितनी निकल कर आई 2 और 3 निकल कर आई, मतलब अगर ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कार्य क्षमता एक दिन का वनडे वर्क ए का 2 यूनिट है तो बी का 3 यूनिट है। तो अब देखते हैं कि ये टाइम का रेशियो क्या निकल कर आता है, टाइम का रेशियो क्या निकल कर, समय का। अब देखो ए कितना दिन लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है, और बी कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है, ठीक। इसको हम रेशियो बनाते हैं भाई, रेशियो देखते हैं कि 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो क्या कुछ समझ में आया, समझ में कुछ आया, इससे ये समझ में आया, देखो कि इफिशियंसी की क्षमता अगर क्या थी 2:3 थी, तो समय की मतलब टाइम की क्षमता कितनी आ गई, टाइम की कितनी आ गई, टाइम की कितनी आ गई 3:2 हो गई। इसका मतलब देखो ए और ए बी की इफिशियंसी कितना थी 2:3 थी, तो टाइम का रेशियो देखो क्या हो गया, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो गया 3:2 हो गया, कितना हो गया 3:2 हो गया। तो ये समझ में आया कि जब जब कितने लोग हों 2 लोग, तब क्या करना है, केवल 2 लोगों की बात, जब हो कितने लोगों की 2 लोगों की बात हो, तो इसका मतलब कि जब 2 लोग हों, कब, जब 2 लोग हों, ठीक, जब 2 लोग हों, तो अगर किसी के टाइम का रेशियो, जैसे टाइम का रेशियो इफिशियंसी चाहे टाइम सब बराबर होगा, अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। जब 2 लोग, जब 2 व्यक्ति हो, 2 लोगों से ज्यादा ना हो, 2 लोगों में क्या होगा, बस उल्टा हो जाएगा, अगर 2 लोग हो तो इफिशियंसी कार्य क्षमता 2 जैसे ए है और बी है, मान लो ए और बी है, ए बी की कार्य क्षमता 2:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। तो उसी तरह भाई इसका उल्टा होगा तो इसका भी उल्टा होगा, अगर टाइम का रेशियो मान लो 7:5 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, ठीक, 5:7 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि भाई, इससे ये समझ में आया कि अगर टाइम का रेशियो A/B है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा B/A हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये भी हो जाएगा, अगर इफिशियंसी का रेशियो क्या है, इफिशियंसी का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, भाई, टाइम का रेशियो B/A हो जाएगा, ठीक, बस उल्टा हो जाएगा, चाहे इफिशियंसी का रेशियो देगा टाइम का उल्टा हो जाएगा, अगर टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ भाई कि अगर इफिशियंसी की क्षमता X/Y है तो टाइम का क्या हो जाएगा Y/X हो जाएगा, ठीक, ये मामला सेट हो। तो इससे क्या समझ में आया कि टाइम क्या है भाई, टाइम व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इफिशियंसी की, टाइम व्युत्क्रमानुपाती है इफिशियंसी की, मतलब उल्टा। उसी तरह इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टाइम के, इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टाइम के, ठीक, ये समझ में आया, ये तो हम जान गए। अब हमें ये समझ में आ गया कि जब 2 लोगों का मामला हो, खाली 2 व्यक्ति हो, तो इफिशियंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक। जैसे देखो दूसरे पेज पे बताता हूं, मान लो भाई इफिशियंसी का रेशियो उल्टा कैसे सेट, मान लो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो गया था 3:2 हो गया था, उल्टा हो रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर इफिशियंसी का रेशियो कितना है, देखो अभी प्रूफ कर देते हैं, 2:3 है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो इसका उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको उल्टा मतलब 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो रेशियो कैसे बनाएंगे, अब इसको हर को हटाना है, हर को हटाने के क्या करेंगे, हर को हटाने के लिए 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 का गुणा करेंगे,
जब 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा इसमें, जब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3। अब जब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 2। देखो आया कि नहीं, इफिशियंसी का रेशियो, देखो यही आया था ना। हाँ 3:2, ये मैं उल्टा लिख दिया हूँ, इफिशियंसी था टाइम का रेशियो। हाँ ठीक तो आया, देखो देखो इफिशियंसी 2:3 था, तो टाइम कितना आया 3:2। तो देखो वही चीज हम प्रूव किए हैं, वो इसी का उल्टा किए, टाइम का रेशियो इसका 1/2 कर दिए तो टाइम का रेशियो बन गया, 1/2 किए तो टाइम का रेशियो बन गया, 1/3 किए टाइम का रेशियो बन गया। तो इसको हटाएं, देखो फिर वही आया कि नहीं। ये मैं ये चीज गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे टाइम ही वाला निकलेगा ना, टाइम। तो देखो टाइम वाला 3:2 निकल कर आया था, देखो 3:2 निकल कर आया उल्टा करने पे, ठीक। तो अब ये क्यों मैं बताया, अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं ये बता दिया कि भाई टाइम और इफिशियंसी का रेशियो जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने ये प्रूव किया। तो 2 लोग थे तो हम आसानी से कर दे रहे थे, 2:3 है तो 3:2। लेकिन अभी मान लो 3 लोग आ गए, ए बी सी, ए बी सी। अब मान लो कि भाई इफिशियंसी का रेशियो इनके दिया है 2, 3, 5, यही दिया है। अब इनका हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो इसका हम बताएंगे जब टाइम का रेशियो चाहिए तो इसका उल्टा होगा। तो इसमें तो नहीं कर पाएंगे ना, इसमें तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं भाई, 3 लोग हैं, केवल 2 लोगों में तो काम हो जा रहा था। हाँ जब 2 लोग का मामला हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अब 3 लोग हैं तो इनका कैसे हो जाता है, इनका भी तो वही होगा ना भाई, टाइम का उल्टा होगा। तो जैसे मैंने टाइम का अपोजिट यहाँ पे बताया कि 2 का 1/2, 3 का 1/3, तो उसी तरह टाइम का रेशियो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यही करना था बस। अब क्या करना है भाई, अब 2, 3, 5 से कटने वाली संख्या को ही लिख लो, यहाँ पे गुणा कर दो, 2, 3, 5 क्या आएगा 30, ठीक। 30 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 15। जब इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, इसमें करेंगे देखो कैसे भाई हो रहा है, देख लो 2 से कितनी बार भाग जाएगी 15 बार, 3 से कितनी बार भाग जाएगी 30 में 10 बार, 5 से कितनी बार भाग जाएगी 30 में 6 बार, 5 6 30। देखो रेशियो आया कि नहीं टाइम का। इसका जब मतलब 2 से अधिक लोग हो, जब 2 से अधिक लोग हो तब कैसे करना है, उल्टा तो होगा, उल्टा कर दिए, उल्टा करके इसको हर वाला हर को हटा दिए हम, है कि नहीं। कैसे हटाएं बता ही नहीं कि भाई इन तीनों से कटने वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखो ये दूसरा तो ये तो ऐसे हो गया उल्टा करके। और मान लो कि टाइम का रेशियो अगर ऐसे नहीं करना अपोजिट करके तो कैसे उल्टा निकलेगा। अब हमें एक ही इफिशियंसी कितनी है इनकी 2, 3, 5, अब हमें ए का चाहिए टाइम, तो 2 का अपोजिट होगा, तो ये इस वाले तरीके से तो आ गया। लेकिन दूसरे तरीके से अगर ये नहीं करना है तो एक ही चाहिए ना टाइम का, टाइम चाहिए, एक ही टाइम चाहिए, एक का चाहिए टाइम समय, तो ए को ढक लो, ए को ढक लो, कितना बचा 5 3 15। बी का चाहिए तो बी को ढक लो, 5 दूना 10। सी का चाहिए तो सी को ढक लो, 3 दूना 6। देखो ऐसे भी आया कि नहीं। अगर फिर कुछ कटता इसमें तो रेशियो और छोटा होता तो और छोटा, और सिंप्लीफाई होता तो और सिंप्लीफाई कर लेते काट के, तो अब हो नहीं रहा, देखो मिला कि नहीं। अब दोनों तरीका भाई, ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। इसकी वैल्यू चाहिए, इसका टाइम चाहिए तो इसको ढक लो गुणा कर दो, इसका टाइम चाहिए तो इसको ढक लो इसको गुणा कर दो, इसका टाइम चाहिए तो इसको ढककर इसको गुणा कर दो, बस इतनी बात है। अगर हाँ अब ये हो गया भाई। अब देखो मैंने क्या बताया, ये पॉइंट समझ में आई। अब मैंने क्या बताया देखो, मान लो कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक। तो देखो टोटल कितना है, इस 15 और 20 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी 60। तो हम मान लिया कि टोटल वर्क 60, टोटल वर्क क्या मान लिया, टोटल वर्क 60। तो देखो 15 चौको 60, 20 3 60, इफिशियंसी आ गई। अब हमें टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो टोटल वर्क हुए तो हम जान गए, टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, हमें इफिशियंसी पता चल गई ना भाई। देखो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, कितना आया 4:3, 4:3 पता चल गया। इफिशियंसी निकल गया कि भाई ए और बी का इफिशियंसी कितना है 4:3। अगर कहीं पे इफिशियंसी दिया हो हमको पता हो तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क देखो कैसे पता करेंगे, यही टोटल वर्क 60 है ना। तो टोटल वर्क बराबर होगा समय गुणे क्षमता, मतलब वही इफिशियंसी कितना क्षमता। अब देखो ए के हिसाब से अगर टोटल वर्क निकाला जाए, ए के हिसाब से टोटल वर्क निकाला जाए तो ए कितना समय ले रहा है 15 दिन, और उसकी क्षमता कितनी निकल कर आई देखो 4। देखो टोटल वर्क 60 आया कि नहीं आया,
इसका मतलब कि अगर हमें इफिशियंसी पता हो जाए और कितना समय ले रहा है वो किसी काम को समाप्त करने में, वो पता चल जाए, अगर हमें इफिशियंसी पता है, तो टोटल वर्क बराबर समय गुणे क्षमता। समय देखो 15 दिन ले रहा था, उसकी क्षमता कितनी थी एक दिन की, 4 थी, तो 15 चौको 60, देखो ये 60 टोटल वर्क आया कि नहीं आया। उसी तरह अगर बी के अकॉर्डिंग चले हम, तो टोटल वर्क बराबर समय गुणे क्षमता। तो बी के हिसाब से चल रहे भाई, समय ये कितना ले रहा है, देखो ये 20 दिन ले रहा है, 20 आया, क्षमता 3 है, देखो टोटल वर्क 60 आया कि नहीं आया। तो टोटल वर्क ऐसे पता करेंगे, टोटल वर्क बराबर समय गुणे कार्य क्षमता, मतलब समय बराबर टोटल वर्क बराबर समय गुणे, अगर हमें टोटल वर्क पता करना होगा तो समय गुणे कार्य क्षमता से हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जितनी बातें थी इसके बारे में मैंने बता दिया। करा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना, यहाँ पे दिया है कि ए है, करा ए है और बी है, इनकी जो इफिशियंसी है कार्य क्षमता है, क्या बोल रहा है, करा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। पता चल गया भाई कि अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो किसी समय में, तो बी 1 यूनिट काम करता है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि तो दोनों अलग अलग उस, क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, देखो अब यहां पे दिया कि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों अलग अलग उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो इसका मतलब भाई पहले हमें टोटल वर्क तो पता चलना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क पता तो चलना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना। तो कैसे पता करेंगे, इससे पता करेंगे। मैंने क्या बताया कि अगर टोटल वर्क पता करना हो तो इसका मतलब कार्य क्षमता गुणे समय पता होना चाहिए। ठीक, देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, बी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये पता चल गया भाई एक दिन की कार्य क्षमता की कितनी है, 3 यूनिट है। और दोनों मिलकर कितना समय लगा रहे हैं, 30 दिन लगा रहे हैं, तो 30 का गुणा कर दिए, यही ना भाई 30 दिन का समय लगा रहे हैं, कितना है 30 या 90, ये हमें पता चल गया कि टोटल वर्क पता चल गया। अब हम भाई पता कर लेंगे कि ए कितना दिन समय लगाएगा करने में, ए कितना दिन समय लगाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है 90 है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो ये कितना दिन लगाएगा 45 दिन। उसी जगह बी करा के अलग अलग ना, तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बी का केस क्या हो गया, टोटल वर्क तो 90 रहेगा दोनों के लिए, अब बी की कार्य क्षमता कितनी 1 यूनिट है, तो ये कितना दिन लगाएगा भाई 90 डेज लगाएगा, कितना 90 डेज। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 45 और 90, 45 और 90। ए उस काम को टोटल वर्क को 45 दिन में समाप्त करेगा, बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी 90 दिन लगाएगा। ठीक, देखो कह रहा है कि एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है। ठीक, कौन कौन है भाई, कार्तिक है और कौन है, राजू है, कार्तिक और राजू है। ठीक, कार्तिक आ गए और राजू आ गए। ठीक है भाई, कह रहा है कि कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है, इसका मतलब इफिशियंसी का रेशियो दिया है। कह रहा है जो कार्तिक है ना भाई, कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है, कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम, कौन, कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम। इसका मतलब अगर राजू की इफिशियंसी 1 है तो कार्तिक की 2, यही कह रहा है कि कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है। ठीक, तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखो एक दिन में कितना समाप्त करते हैं भाई, हम क्या बताएं, जब आपको टोटल वर्क निकालना हो तो क्या चाहिए, टोटल वर्क बराबर क्या चाहिए भाई, इफिशियंसी गुणे टाइम, यही। तो देखो दोनों की एक दिन की इफिशियंसी कितनी आई, 2 1 3, और कितना दिन समय लगाते हैं खत्म करने में, 20 दिन लगाते हैं दोनों मिलकर एक कार्य को। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आया 60। क्या कर रहा है कि राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, खाली राजू की बात किया है, तो राजू, ये जो राजू भाई कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, और राजू की एफिशिएंसी कितनी 1 है, तो कितना दिन लगाएगा ये 60 डेज लगाएगा, 60 डेज। कितना जाएगा भाई 60 दिन लगाएगा राजू उस काम को समाप्त करने में। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहा कि एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकता है, उनकी खुदाई की गति का अनुपात इतना दिया, मतलब इफिशियंसी दिया है, इफिशियंसी कौन कौन है, आदमी और एक लड़का। ठीक, मैन और बॉय या चिल्ड्रन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इफिशियंसी देखो दिया यहाँ पे, गति का अनुपात मतलब यही कार्य क्षमता है, 8:5 है, 8:5। कह एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो भाई हम क्या बताए, टोटल वर्क के लिए टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। तो पहले देखते हैं एक दिन की इफिशियंसी की कितनी आ रही 13। देखो 8 5 13,
40 दिन में समाप्त करते हैं भाई, 40 दिन में आया कि नहीं, 13 चौको 52, 13 दूना 26, 13 चौको 52, टोटल वर्क आया कि नहीं, देखो इफिशियंसी गुणे समय टोटल वर्क आ गया कितना 520। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, वही पूछ रहा है बॉयज वाला। तो टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क 520 है, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी एक दिन की 5 है। तो क्या आ जाएगा भाई, काटेंगे जब तो देखो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और फिर कितना आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौको 20 डेज, कितना लगाएगा 104 दिन लगाएगा। ठीक, आदमी का पूछता तो 520 में 8 से भाग देते है कि नहीं। क्या दिया है, कह रहा कि बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है और 6, चलो अब ये 30 के बाद 31 से क्वेश्चन कल कराएंगे, है कि नहीं, ज्यादा नहीं कराएंगे, पहले इतना समझो सभी लोग, फिर इसके बाद ये कल की क्लास में बताएंगे। ठीक, 31 से याद रहे भाई, 31 से पढ़ाना है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर भी करें। ठीक, चल रहे हैं भाई, कल मिलते हैं फिर।